अवनी अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। शादी करके मैंने तो आफत मोल ले ली है। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और बच्चा पैदा करने के पीछे पड़ गए हैं। अरे हर महीने तनख्वाह आती है, लेकिन यहाँ तो कोई एहसान ही नहीं समझता। सासू माँ बड़े प्यार से बिजली का भी बिल हाथ में दे देती हैं। आशुतोष अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर बोला, अरे कह रही है तो गलत क्या है, फिर उम्र निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तभी जशोदा जी जो कि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, मैं चिल्लाती हुई आई, देख बहू, हमें तनख्वाह का एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। 6 महीने में ऐसे रंग दिखा रही है। हमने कब कहा था हमें तनख्वाह दो? अवनी ने चिल्लाकर कहा। तो फिर अब से मुझे बिजली का बिल थमाने की जरूरत नहीं है। हर महीने तनख्वाह आती है तो खर्चा पहले बता दिया जाता है। जशोदा जी ने आंख निकालकर कहा, नौकरी को छोड़ और मुझे एक पोता दे। अब यही करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद करती रहना किसी की चाकरी। आशुतोष इस तरह की बहस को आंख फाड़कर देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि माँ, बच्चा 1 मिनट में थोड़ी होता है। तो यशोदा जी ने कहा, हमें सब पता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जो कह दिया है वह करो। सासू माँ के जाने के बाद अवनी अपने पति आशुतोष को गुस्से से देखने लगी और बोली, आशुतोष, तुम्हारी माँ जैसा कर रही है मैं भी वैसा ही कर देती हूँ। जो लोन चल रहा है उसको तुम देख लेना। अब तो आशुतोष के होश उड़ गए, क्योंकि पूरे 40 लाख का लोन था जिसकी किस्तें दोनों मिलकर दे रहे थे। समस्या यह थी कि दोनों घर में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था और बताने पर हंगामा होता। यह बात पक्की थी। दरअसल यही फ्लैट आशुतोष ने अपने और अवनी के रहने के लिए लिया था, क्योंकि यह उसकी लव मैरिज थी और उसे लगता था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से अलग कर सकती है। शादी के लिए तो बुआ जी समझाने पर मान गई थी, मगर उनके दिल से नाराजगी अभी तक नहीं गई थी और यह सब इसी कारण हो रहा था। अवनी तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो सासू माँ देखते ही बोली, बहू, आज ऑफिस में इस्तीफा देकर ही आना ताकि आगे के बारे में सोच सके। मैंने कहा ना, यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा और ये कपड़े पहनना बंद करो। मेरे घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे। तभी अपने कमरे से तैयार होकर आशुतोष की बहन शुभांगी आ गई। उसने एक स्कर्ट टॉप पहना हुआ था। उसे देखते ही अवनी ने अपनी सास से गुस्से में कहा कि आपको मेरी जीन्स दिखाई दे रही है, पर अपनी बेटी की आधी खुली टांगें नहीं दिखाई दे रही। क्या इस घर में बहू के साथ ऐसे ही नाइंसाफी होती है? जशोदा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे मोहल्ले वाले ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तुझसे कितनी बार कहा कि ऐसा पहनावा बंद कर दे। तो अवनी ने गुस्से से कहा, मम्मी जी, इसकी जानकारी आप अपनी बेटी से ही ले लो कि ऑफिस में क्या पहनना चाहता है, क्योंकि आपको उसकी बात ही ज़्यादा समझ में आती है। अब तो सासू माँ के होश उड़ गए और बड़बड़ाती हुई रह गई, लेकिन अवनी स्कूटी स्टार्ट करके ऑफिस निकल गई। शाम के समय जब अवनी ऑफिस से वापस आई तो सासू माँ ने कहा कि मैंने तुझे ऑफिस में इस्तीफा देने को कहा था, वह दिया कि नहीं? अवनी ने तुरंत गुस्से से कहा कि अभी तो मैं घर में घुसी हूँ और आपके सवाल शुरू हो गए। इतने सवाल आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि इतना सज धज कर कहाँ जाती हो? यह सुनकर जशोदा जी उठी और अवनी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिसकी उसकी उम्मीद ही नहीं थी। उसने अपनी सास को घूरा और कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं इसके बदले मैं क्या कर सकती हूँ? जशोदा जी ने उसका हाथ मरोड़कर कहा, जेल भिजवाएगी क्या? अरे एक तो मेरे बेटे से शादी करके जबरदस्ती घर में घुसाई, ऊपर से हमें तानाशाही दिखा रही है। अवनी बेचारी दर्द से तड़प रही थी। तभी उसने आशुतोष को अंदर आते देखा, जो ऑफिस से वापस आया। उसे देखकर वह जोर से चिल्लाई, आशुतोष, तुम्हारी अनपढ़ माँ कैसी कैसी हरकतें कर रही है।
आशुतोष तुरंत जल्दी से वहां आया और अवनी का हाथ छुड़ाया। इतने में शिवांगी, जो कि अपने कमरे में थी, वह आई और बोली, भैया, भाभी का जो यह रोज का है, वह जब देखो मम्मी से जुबान लड़ाती रहती हैं। अरे, लव मैरिज की है तो हमारे सिर पर बैठने की क्या जरूरत है? कुछ तो संस्कार सीखे होते। अपनी आंखें निकालकर शिवांगी की तरफ देखा और बोली, संस्कार तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारे, जब तुम छत पर जाकर अकेले फोन पर बात करती हो। यह सुनकर तो शिवांगी का चेहरा सफेद पड़ गया और यशोदा जी उसे पूछने लगी कि यह क्या कह रही है। अरे, इसके सामने हमारा सिर झुकाने का इरादा है क्या? शिवांगी ने एकदम से चिल्लाकर कहा कि मम्मी, यह तो हमारे घर में फूट डालने आई है। आप देख नहीं रही हो, आपकी एक ही बात भी नहीं मानती है और दिन में जाने कितनी बार झगड़ा होता है। अब यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो भी ये बोल रही है वह झूठा है। यशोदा जी को अपनी बहू से ज़्यादा तो अपनी बेटी पर ही भरोसा था, इसीलिए उन्होंने अपने को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो आशुतोष अवनी को हाथ पकड़कर अंदर ले गया। पीछे से यशोदा जी ने चिल्लाकर कहा, अब इस महारानी को लेकर अंदर मत बैठ जाना। इससे कहो कि जाकर रात का खाना बनाए। नौकरी करती है तो हम पर कोई एहसान नहीं करती है। हर बहू को घर का काम करना पड़ता है। यह कोई राजकुमारी नहीं है। आशुतोष अंदर जाकर अवनी को समझा रहा था। अरे अवनी, तुम माँ के मुंह क्यों लगती हो? तुम्हें पता है वह कुछ भी कह देती हैं। अब उनकी उम्र हो गई है तो जुबान पर भी लगाम नहीं लेती है। मगर तुम तो समझदार हो। तुम तो जानती हो ना कि लव मैरिज में कितने समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर लोग अपनाते हैं। तुम उनके दिल में प्यार पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अवनी ने गुस्से में कहा कि आशुतोष, मुझसे नाटक नहीं होता है। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 6 महीनों में इन्होंने मेरी हर किसी के सामने बेइज्जती की है और कभी तुम भी बीच में नहीं बोले। अब कहते हो कि मैं प्यार पैदा करूं? अवनी का चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें की लालिमा उसके गुस्से का स्तर बता रही थी। आशुतोष उसके शब्द सुनकर चुप रह गया, क्योंकि वह ठीक कह रही थी। लेकिन अवनी ने भी पैंतरा खेलने का मन बना लिया। अगले दिन वह सुबह उठी और सफाई नाश्ता खत्म करके ऑफिस गई तो यह देखकर यशोदा जी बोली, यह सब करके क्या सोचती है कि मैं इसको नौकरी करने दूंगी? नहीं, अब इसे बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी के 1 साल में बच्चा हो जाना चाहिए। शाम के समय यशोदा जी के पास उनके पड़ोस की सहेली अमरावती देवी आ गई और बोली, यशोदा, आजकल तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है और उसे कभी भी तकलीफ हो जाती है। आज तो मैं तुझे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। तो यह सुनकर यशोदा जी ने मुंह बनाकर कहा कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं हमारे घर में यह मौका कब आएगा। अमरावती देवी ने झट से कहा, यशोदा, बच्चा शुरू में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और आजकल डॉक्टर खर्चा बहुत करवाते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी बहू से पहले ही कह दिया था और उसने भी मेरी बात मानकर शादी के 3 महीने बाद खुशखबरी दे दी। अमरावती देवी की बातें सुनकर तो अब यशोदा जी का मन ज्वालामुखी बन चुका था। जैसे ही अपनी ऑफिस से वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग थे। वह उनको सासू माँ के सामने सोफे पर रखकर बैठ गई और शिवांगी को आवाज़ देने लगी। अपने फ़ोन में गेम खेलती शिवांगी बाहर आई और बोली, आज हमारी भाभी ने हमको कैसे याद कर लिया? आपकी ज़िंदगी में तो भैया के अलावा कोई और है ही नहीं। अवनी को उसकी बात तीर की तरह लगी, लेकिन उसने अनदेखा करके तुरंत एक शॉपिंग बैग खोला और उसको एक पर्स देते हुए कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। अगर पसंद नहीं है तो बता दो, दूसरा ला कर दूंगी। यह देखकर तो दोनों सास और ननद अचंभे से देखने लगी। शिवांगी पर्स देखते ही खुशी से उछल पड़ी और बोली, यह पर्स तो बहुत सुंदर है, बल्कि यह तो ब्रांडेड है। भाभी, आप मेरे लिए कितना महंगा पर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। यशोदा जी ने शिवांगी को आंख दिखाकर कहा, शिवांगी, चुपचाप इसको पर्स वापस कर। हमें यह पर्स नहीं चाहिए। यह सब लालच दिया जा रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है।
अवनी अपनी सास को देखती ही रह गई। यशोदा जी ने तुरंत कहा, मोहल्ले भर की बहू तो इससे पहले आई थी, आज वह गर्भवती है, लेकिन एक तू है जो खाली पेट घूम रही है। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या? अवनी इस बात से परेशान हो गई कि उसकी सास एक ही बात की टाल पीट रही थी। तभी अवनी ने एक साड़ी निकाली और सास को देकर कहा, मम्मी जी, मैं तो आपके लिए भी कुछ लाई थी, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। दरअसल आज पापा का जन्मदिन था, इसीलिए सोचा कि ले चलती हूँ। अवनी की बात सुनते ही यशोदा जी की आंखें फटी रह गई। सच तो ये था कि वह भी अपने पति का जन्मदिन भूल गई थी, जो इस दुनिया में नहीं थे। फिर अवनी ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, मंदिर में पापा के नाम से कुछ भूखे लोगों के लिए भी बांटना है। शिवांगी और यशोदा जी उनको देखते ही रह गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब अवनी क्या करे। अवनी कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई तो यशोदा जी धीरे से साड़ी उठाकर देखने लगी और बोली, साड़ी तो अच्छी लग रही है। तो शिवांगी ने तुरंत कहा कि मम्मी, यह साड़ी मॉल से आई है और महंगी भी है। अरे, जब आपको मुफ्त में तोहफा मिल रहा है तो मुंह क्यों बनाती हो? आप अपनी शर्त का राग अल्पाती रहना, मगर तोहफा तो चुपचाप रख लो। अवनी, जो कि दूर खड़ी सब सुन रही थी, वह हैरान रह गई कि यह लोग कितने लालची हैं। इतनी जल्दी सासू माँ के दिमाग से पोते की बात जाने वाली नहीं है। यशोदा जी कुछ देर में तैयार हो गई और जैसे ही खाना आया तो सब अवनी के साथ मंदिर में बांटने चले गए। मंदिर में यशोदा जी के जान पहचान के लोग भी मिल गए तो उनसे यशोदा जी कहने लगी कि मैंने सोचा आज उनका जन्मदिन है तो गरीबों को कुछ खाना बांट देते हैं। बहू ऑफिस चली जाती है, इसीलिए खाना बाहर से ही मंगवा लिया था। अवनी गुस्से में थी कि उसकी सासू माँ किस तरह से एक बार भी उसका नाम नहीं ले रही है, जबकि इन लोगों को तो पिताजी का जन्मदिन याद तक नहीं था। उधर आशुतोष को नए फ्लैट की चाबी मिल चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत घर में बताने की नहीं हो रही थी। अवनी ने कई बार कहा कि आशुतोष, मैं मम्मी जी की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो हम अपने फ्लैट में रहने चलते हैं। मगर आशुतोष की हिम्मत अपनी माँ से कहने की नहीं हो रही थी। यशोदा जी उस दिन के बाद भी अवनी के पीछे पड़ी रही कि नौकरी क्यों नहीं छोड़ रही है। उन्होंने अवनी का घर में सांस लेना भी मुश्किल कर रखा था और घर की शांति को भंग कर रही थी। एक दिन संडे को खाना खाते समय यशोदा जी ने कहा कि आज यह आखिरी दिन है, कल तुझे ऑफिस में इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने घर जाने की तैयारी कर ले। अवनी ने सबके सामने ही आशुतोष से कहा कि मैं इनके लिए चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन यह लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी माँ की सोच ऐसी निकलेगी। यशोदा जी अवनी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो बोली, अरे आशुतोष, तेरे चाचा जी का फोन आ रहा है। यह सुनकर आशुतोष भी हैरान हो गया। जैसे ही आशुतोष ने फोन उठाया तो उधर से चाचा जी ने कहा कि मैं कल घर आ रहा हूँ, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आशुतोष ने यशोदा जी से कहा तो वह सोचने लगी थी, इतने सालों बाद अब आने की क्या ज़रूरत है? अरे, जब भाई जिंदा था तभी कुछ करने नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है? अवनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस घर में क्या हो रहा है। अगले दिन चाचा जी सुबह 10 बजे ही आ गए और कुछ देर बातें करने के बाद बोले, आशुतोष, यह जो घर है इसमें मेरा भी हिस्सा है और अब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। या तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो यह घर बेचकर आधा पैसा मुझे दे दो। यह सुनकर आशुतोष सख्ते में आ गया। यशोदा जी तुरंत गुस्से से बोली कि अब बेटी की शादी है तो तुम यहाँ आ गए देवर जी, लेकिन जब तुम्हारा भाई बीमार था तब तो तुमने उसकी सहायता के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। आशुतोष के चाचा ने कहा, भाभी, मैं पिछली बातों को उखाड़ने नहीं आया हूँ, मुझे मेरा हिसाब चाहिए और कुछ नहीं। वह कोई दूसरी बात करने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने आशुतोष पर पैसों का दबाव बना दिया था। उनकी बात भी सच थी कि यह घर उनका और उनके बड़े भाई का था। खेती के कारण वह गाँव चले गए और भाई के सामने ही हिस्सा नहीं हो पाया।
यशोदा जी ने अपनी देवरानी को इतना परेशान किया था कि बेचारी कभी वापस ही नहीं आई। लेकिन अब बेटी की शादी थी और पैसों का इंतजाम करना था। अवनी ने चाचा जी को फोन पर अपनी पत्नी से बात करते सुन लिया था और वह उनकी मजबूरी जान गई थी। उसने चाचा जी का साथ देते हुए कहा कि मम्मी जी, चाचा जी सही तो कह रही हैं, इस घर पर उनका भी हिस्सा है तो फिर उनको दे देना चाहिए। वह भी तो खर्चों में को लेकर परेशान है क्योंकि चाचा जी की बेटी की शादी है, इसीलिए हम यह घर बेच देते हैं। यह सुनकर तो यशोदा जी आग बबूला हो गई और बोली, अरे तू इस घर की दुश्मन है या क्या है? तूने तो हमारे दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। कहीं यह तेरी और देवर की मिली भगत तो नहीं है? तूने सोचा भी है कि घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे तू तो अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, मगर हम कहाँ धूल खाएंगे। अवनी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वह चाचा जी की मजबूरी समझने के बजाय उनके साथ बेईमानी करने को तैयार थी। अवनी ने आशुतोष की तरफ देखा और इशारे में कहा कि फ्लैट के बारे में बता देते हैं, मगर आशुतोष तो अपनी माँ से बहुत डरता था, इसीलिए अवनी को चुप रहने के लिए कह दिया कि अगर यह बात बताई तो नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। अवनी ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, अगर रहने की परेशानी है तो इस घर को गिरवी रख देते हैं और चाचा जी का पैसा चाचा जी को दे देते हैं। तो सासू माँ गुस्से से भड़क गई और बोली, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति की मेहनत की कमाई है, क्यों उसमें आग लगाने पर तुली है? अरे गिरवी रख देंगे तो पैसा हमको उतारना पड़ेगा। यह तो पैसा लेकर चले जाएंगे ना, वह पैसा क्या तेरा बाप देगा? चाचा जी के सामने अपनी सास को ऐसा कहते देखकर अवनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसको चाचा जी पर तरस आ रहा था और वह तुरंत अंदर जाकर अपने गहने ले आई और बोली, चाचा जी, मुझे दो मुंह बातें करना नहीं आता है, मैं सबके सामने कह रही हूँ। आप यह गहने गिरवी रख कर अपना काम चला लीजिए, बाद में मैं पैसे उतार कर आप मुझे वापस दे देना। आशुतोष फटी आंखों से अवनी को देखता रह गया, लेकिन यशोदा जी का तो पारा हाई हो गया। उन्होंने चाचा जी के सामने ही अवनी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तू बहू इस घर की है और वफादारी उनके साथ निभा रही है। तू जानती भी नहीं है कि उनकी पत्नी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तेरे ससुर जी बिस्तर पर बीमार पड़े थे और यह देखने तक नहीं आए। आज तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के इनको गहने देने की? चाचा जी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी भाभी पर दहाड़ते हुए कहा, भाभी कुछ तो शर्म कीजिए, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे कविता ने तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही उसको सड़ा हुआ खाना खाने के लिए देती थी। मेरी कमाई कम थी तो उसको अपनी उतरन पहनने के लिए देती थी, और एक दिन आपने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, जिसने बाई ने भी आपका साथ दिया था। तो फिर ऐसे नहीं हम यहाँ क्यों लौटते? कविता के दिल में इतनी नफरत आपने ही तो भर दी है जो वह आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। आशुतोष, जो कि आज तक अपनी माँ के से चाचा जी के लिए तरह तरह की बातें सुनता आया था और चाचा जी ने कभी मुंह नहीं खोला था, वही चाचा जी आज खुलकर सब कुछ कह रहे थे। उनकी आंखों से निकलते आंसू बता रहे थे कि वह झूठ नहीं बोल रहे। आशुतोष ने तुरंत फैसला कर लिया कि अब यह घर बेचा जाएगा और चाचा जी का हक चाचा जी को दिया जाएगा। यशोदा जी गुस्से से बौखला गई और आशुतोष से झगड़ने लगी। शादी शुभांगी भी अपने भाई के पीछे पड़ गई। यशोदा जी ने आशुतोष को फटकारते हुए कहा, आज तक तूने किया ही क्या है? लव मैरिज करके यह बहू हमारी छाती पर लाकर रख दी है, जो रोज हमें ताने देती है, और अब अपने बाप की मेहनत की कमाई को इस आदमी पर लुटाने जा रहा है। आशुतोष ने गुस्से में अपनी माँ से साफ कह दिया कि मम्मी जी, जो चाचा जी का है उसे आप छीनना क्यों चाहती हो, और जो बहू को रोज रोज सुनाती रहती हो, आज उसने साबित कर दिया कि उसका दिल कितना साफ है, वरना वह चाचा जी की मदद के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि चाचा जी के इतने रोने के बाद भी आपका दिल नहीं पिघला, जबकि आप उनकी भाभी हैं। यह तो चाचा जी से आज ही मिली है, मगर इसने अपने जेवर उठाकर दे दिए। अवनी ने एक दिन में ही सही और गलत की पहचान कर ली, मगर आप आज तक भी अवनी को नहीं पहचान पाए, और अब मुझे लगता है आप उसको कभी पहचान भी नहीं पाएंगे।
मैं यह घर बेच रहा हूँ, आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा, आप उसका जो चाहिए करना। मैंने तो अवनी के साथ फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया है, मैं वहाँ जाकर रह लूँगा। अवनी एकदम से इस बात का खुलासा होते देखकर दंग रह गई और यशोदा जी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। सोचा नहीं था कि फ्लैट की बात इस तरह खुल जाएगी। आशुतोष ने चाचा जी से कहा कि आप निश्चित होकर गांव जाइए, मैं जल्दी से इस घर के लिए ग्राहक ढूंढ लेता हूँ और आधा पैसा आपको पहुँचा दूंगा, आप बस शादी की तैयारी करो। अब दिन रात यशोदा जी यह सोचकर सदमे में आ जा रही थी कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। यह सोचकर उनका बुरा हाल हो रहा था, मगर अब वह अपने बेटे आशुतोष से भी नहीं कह पा रही थी। आशुतोष उनसे रोज कहता था कि मम्मी आपने किराए का मकान ढूंढा या नहीं, क्योंकि घर बेचने के बाद हम लोग तो चले जाएंगे। यशोदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर घर बेचने का दिन आ गया। आशुतोष पैसे ले चुका था और अब घर खाली करना था। घर को देख देख कर यशोदा जी बुरी तरह से रोने लगी तो आशुतोष ने कहा कि मम्मी आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं ना, जितना आप हक है उतना ही मिल रहा है, तो आप रो क्यों रही हो? किसी और के हिस्से पर हक जमाने से तो अच्छा है। आशुतोष अवनी ने भी अपना सामान पैक कर लिया, मगर अभी तक यशोदा जी अपना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पाई थी और जब अगले दिन घर खाली करना था तब वह बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगी और शिवांगी भी उनके गले लग गई थी। अब तो हमारा कोई भी नहीं रहा। तब अवनी ने आशुतोष से कहा कि आशुतोष मैं इतनी बेदर्द नहीं हो सकती, इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मगर इसे तुम्हारा रिश्ता है और ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अवनी ने जाकर अपनी सास से कहा कि मम्मी जी आप हमारे साथ चल रही हैं और आशुतोष माने या ना माने यह मेरा फैसला है। अवनी की यह बात सुनकर तो यशोदा जी की आंखें झरने की तरह बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अवनी से कहा कि बहू मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, इस घर से निकलने की धमकी भी दी, लेकिन आज तू ही हमको ठिकाना दे रही है, बल्कि बेटा तो खड़ा देख रहा है। तब आशुतोष ने कहा कि मम्मी जी बहू को आप इतना सताती थी, वही उस फ्लैट की आधी किस्तें दे रही है। आपको इतनी काबिल बहू मिली थी मगर आप कदर नहीं कर रही थी। यह बात सुनकर तो यशोदा जी शर्म से पानी पानी हो गई और अवनी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। शिवांगी भी रोते रोते अवनी के गले लग गई और माफ़ी मांगने लगी। शिवांगी ने मुस्कुराकर सबको माफ़ कर दिया और कहा मगर सासू माँ पोते का दबाव बनाना, हम आपको यह खुशखबरी 2 साल बाद ज़रूर देंगे, क्योंकि हमको घर की किस्त उतारनी है। यह सुनकर यशोदा जी को अपनी बातों पर शर्म आने लगी और कहने लगी नहीं बेटा अब तुम दोनों आज़ादी से जीवन जियो, मैं कोई दखल नहीं दूंगी। इसके बाद सब लोग मिलकर नए फ्लैट में रहने चले गए और घर के मिले आधे हिस्से को यशोदा जी के अकाउंट में डाल दिया, जिससे उनके बुढ़ापे में काम आ सके। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।